प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर Honda Dream Neo, अपनी फिल्म का सुपरस्टार। रेडियो पार्टनर 92.7 बिग FM। राजस्थान के सुपरस्टार। नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश होंडा ड्रीम नियो प्रेजेंट्स ईटीवी राजस्थान के सुपरस्टार्स कर्टन रेजर एपिसोड। ईटीवी नेटवर्क और होंडा ड्रीम नियो की ये पहल उन लोगों को सम्मानित करने की कोशिश है जो लोग समाज में अपने खास कामों से एक मिसाल कायम कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे इस खास सम्मान का रोमांचित सफर, जहां इन विजेताओं की चयन प्रक्रिया से लेकर हम आपको दिखाएंगे हमारे इन सुपरस्टार्स की प्रेरित कर देने वाली कहानियों की झलकियां। राजस्थान के सुपरस्टार। हमारे राजस्थान के सुपरस्टार्स की खोज को सार्थक बनाने के लिए पूरे राजस्थान की जनता का प्रयास में शामिल होना बेहद जरूरी था और इसीलिए होंडा ड्रीम नियो बाइक पर हमारे रिपोर्टर्स ने राजस्थान के 8 शहरों में 5,700 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया। इस रोड शो के जरिए जनता ने अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स नॉमिनेट किए। देखते हैं एक झलक हमारे इस अनोखे रोड शो की। राजस्थान के सुपरस्टार। होंडा ड्रीम नियो प्रेजेंट्स ईटीवी राजस्थान के सुपरस्टार्स, एक ऐसा मंच है जहां कुछ ऐसे असाधारण लोगों को सम्मानित किया जाएगा जो हैं तो आपकी हमारी तरह ही, पर इन्होंने समाज की उन्नति और प्रगति के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास किया है। जिंदगी के कुछ ऐसे ही असली सुपरस्टार्स की खोज हमें ले गई राजस्थान के 8 अलग अलग शहरों में, जहां हमने तय किया लगभग 5,700 किलोमीटर का सफर। राजस्थान के चप्पे चप्पे का लंबा सफर तय करने के बाद हमें मिले ढेरों ऐसे नाम जिन्हें खुद राजस्थान की जनता ने नॉमिनेट किया है। होंडा ड्रीम नियो प्रेजेंट्स ईटीवी राजस्थान के सुपरस्टार्स के रोड शो में लोगों ने होंडा ड्रीम नियो की शानदार टेस्ट ड्राइव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को इस सम्मान के लिए नॉमिनेट किया। लोगों के जोश ने हमारे लिए इस चुनाव को और भी मुश्किल बना दिया है। यही नहीं, हमारे रिपोर्टर्स पूरे राजस्थान के गांव-गांव, शहर-शहर में होंडा ड्रीम नियो बाइक्स पर घूमे और इन असाधारण कहानियों को आपके लिए खोज निकाला। ढेर सारी इन एंट्रीज में से ज्यूरी ने हमारे लिए कुछ खास नामों का चुनाव किया। राजस्थान के सुपरस्टार्स का चयन बेहद मुश्किल था क्योंकि हर कोई यहाँ अपने अपने तरीके से कुछ खास प्रयास करने की कोशिश में जुटा है और इसीलिए ईटीवी ने बनाई समाज के कुछ ऐसे खास व्यक्तियों की टीम जिसने आसान किया ये मुश्किल काम। बदल रहा है देश, बदल रहा है राजस्थान। सैकड़ों सालों की सभ्यता और संस्कृति के रंग से आज राजस्थान देश भर में नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में अपना नाम रोशन कर रहा है, जिसके पीछे सैकड़ों आम लोगों की मेहनत और बेमिसाल कोशिशें छिपी हैं। और ईटीवी राजस्थान का ये प्रयास है ऐसे ही छुपे हुए प्रतिभाशाली लोगों को एक ही मंच यानी राजस्थान के सुपरस्टार्स अवार्ड में लाकर उन्हें सम्मानित किया जाए। राजस्थान के 33 जिलों से ईटीवी की टीम ने कई रोमांचक लोगों की कहानियों को खोज निकाला, जहां हजारों की एंट्रीज में से 10 नामों को चुनने के लिए 5 जूरी सदस्यों की टीम का गठन किया ताकि हजारों की एंट्रीज में से वो 10 नाम आपके सामने लाए जा सकें जो इस सम्मान के असली हकदार हैं। इस जूरी टीम में शामिल हैं ईटीवी नेटवर्क हिंदी और उर्दू चैनल के हेड श्री जगदीश चंद्रा। इस मुश्किल सफर में जूरी टीम के अगले सदस्य हैं जाने माने डॉक्टर अशोक गुप्ता, जो शिक्षा के क्षेत्र में बड़े योगदान के चलते कई उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। ज्यूरी टीम के तीसरे सदस्य हैं श्री राजीव अरोड़ा, जो राजस्थान फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ज्यूरी टीम की ही चौथी सदस्य हैं श्रीमती कमला पोद्दार, जो शुरू से ही पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़ी रही हैं और अपने इंस्टीट्यूट के जरिए पिछले 15 सालों से कमला पोद्दार ने देश के कई युवाओं का भविष्य संवारा है। 5 जूरी सदस्यों की टीम के आखिरी सदस्य हैं जाने माने लेखक श्री नंद भारद्वाज।
तो हमारी इस जूरी की कसौटी पर खरे उतरे कुछ ऐसे नाम जो कहीं जाने पहचाने थे, पर कुछ लोग थे जो बिल्कुल हमारी आपकी तरह, पर उनके कारनामे वाकई बेमिसाल थे। इन्हीं में से सबसे पहले बात करते हैं अलवर की रहने वाली ज्योति यादव की, जो 11 साल की छोटी सी उम्र से महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयासरत है। यही नहीं, उनकी इस मुहिम की खासियत ये है कि वो अपनी कला से लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश में जुटी हैं। रोज ने तो सुबह जल्दी उठकर अपना सारा काम कर लिया कर, तेरे दर्शन हो जाते हैं। सुबह सुबह उसकी वजह से पूरा दिन खराब हो जाता है। भाभी, अगर मैं विधवा हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो भगवान की देन है। विधवाओं को हमारा समाज आज भी धुतकारता है, जिसके चलते लाखों विधवा महिलाएं अपने आप को असहाय महसूस करती हैं। इन्हीं औरतों को समाज में पहचान दिलाने का बीड़ा उठाया है इस 14 साल की नन्ही परी ज्योति यादव ने, जो अलवर के दाबड़वास की रहने वाली हैं। बचपन में पिता के गुजर जाने के बाद ज्योति ने अपनी मां को समाज से हमेशा ताने सुनते ही देखा, जिससे उन्होंने बचपन में ही ठान लिया कि वो एक दिन विधवाओं के लिए कुछ ऐसा करेंगी जिससे वो समाज में और लोगों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। ज्योति यादव कुछ समय से अलवर के दाबड़वास में ही सत्य भारती संस्था से जुड़ी हैं, जहां वो पढ़ाई के साथ साथ नारी शक्ति पर भी काम कर रही हैं। अपने इस नेक कार्य के लिए ज्योति नुक्कड़ नाटक का सहारा भी लेती हैं। 11 साल की उम्र से जो कारनामा ज्योति ने करना शुरू किया, उसका गवाह आज हर कोई बन रहा है। समाज में औरतों पर होते अत्याचारों के खिलाफ ज्योति यादव के ये कदम एक दिन लोगों की आंखों से पर्दा जरूर हटाएंगे। बस जरूरत है तो सिर्फ विश्वास बनाए रखने की। हमारे दूसरे सुपरस्टार हैं झालावाड़ राजस्थान के फारूक खान, जो बचपन से ही क्रिकेट को अपने जीवन में रचाए बसाए थे, पर आर्थिक तंगी के चलते अपने क्रिकेटर बनने के सपने को पूरा न कर सके। पर इनके हौसलों ने इन्हें हिम्मत नहीं हारने दिया और आज इन्हें झालावाड़ का द्रोणाचार्य कहते हैं। मिलिए इनसे, ये हैं फारूक खान। इन्हें लोग फारूक नाम से कम और झालावाड़ के द्रोणाचार्य के नाम से ज्यादा जानते हैं। खेल कूद इनकी रगों में दौड़ता है। फुटबॉल हो या बास्केटबॉल, खेल में इनकी रुचि बचपन से रही है और क्रिकेट तो मानो इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा हो। पेशे से फारूक एक क्रिकेट कोच हैं। राजस्थान के छोटे से जिले झालावाड़ में फारूक आज बच्चों को क्रिकेट के दांवपेच सिखा रहे हैं। साल 1985 में फारूक ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ठानी, जिसका जरिया बना झालावाड़ का प्रवीण शर्मा क्रिकेट ग्राउंड। ये उन दिनों की मेहनत का ही नतीजा है कि आज इस ग्राउंड से फारूक राजस्थान की नेशनल क्रिकेट टीम को 40 से ज्यादा खिलाड़ी दे चुके हैं। आज उनके सिखाए हुए खिलाड़ी अंडर 22, अंडर 19, अंडर 16, सेंट्रल जोन, रेस्ट ऑफ इंडिया और न जाने कितने टूर्नामेंट्स में खेलकर अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अपने 24 साल के लंबे करियर में उन्होंने आज तक क्रिकेट कोचिंग देने के लिए किसी से एक भी पैसा नहीं लिया। झालावाड़ के इस द्रोणाचार्य से आज देश के कोने कोने से बच्चे ट्रेनिंग लेने पहुंच रहे हैं। शुरुआत में समाज के ताने सुनने के बाद भी उनका हौसला कभी नहीं डगमगाया। वो हरदम अपने सपनों के लिए जिए हैं और चाहते हैं कि झालावाड़ की ही तरह पूरा देश इस खेल को बढ़ावा देने में उनका सहयोग करे। राजस्थान के पारंपरिक माहौल में एक ऐसे शख्स जो खुद तो एक साधारण से परिवार से आते हैं, पर अपनी मेहनत और लगन से 2004 तक पूरे देश में इन्होंने 18 आईटी सेंटर्स की नींव रखी और रोजगार को बढ़ावा दिया। आइए देखते हैं अजय डेटा का ये रोमांचक सफर। हौसला बुलंद हो तो मंजिल दूर नहीं। ऐसी ही सोच रखने वाले और राजस्थान को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अवगत कराने वाले ये शख्स हैं अजय डेटा। अजय डेटा का आईटी में आना भी एक इत्तेफाक ही था। टीचर द्वारा मिले एक चैलेंज और कंप्यूटर साइंस करते हुए कई अधूरे तर्कों के कारण आईटी में रुचि बढ़ी। हौसला बुलंद था और इरादे नेक। कुछ अपने जैसे जुनूनी लोगों के साथ 18 अप्रैल 1999 में डेटा इन्फोसिस का जन्म हुआ।
1999 में सरकार द्वारा आईटी को बढ़ावा मिलने के साथ ही इन्होंने राजस्थान की पहली आईटी कंपनी डेटा इन्फोसिस की नींव रखी। पूरी टीम की मेहनत और लगन की बदौलत 2004 तक पूरे देश में इन्होंने 18 और सेंटर्स खोले और रोजगारी को बढ़ावा दिया। परिवार से मिले सहयोग के चलते ही आज ये कंपनी छोटी सी टीम से बढ़कर 700 एम्प्लॉइज की एक बड़ी कंपनी बन चुकी है। उनकी ये मेहनत ही औरों को भी सही राह पर चलने पे प्रेरित करती है। सफल होने के बाद भी जमीन से जुड़कर चलना, शायद ये ही उनकी सफलता का राज है। आप देख रहे हैं हमारे राजस्थान के सुपरस्टार्स की कुछ बेमिसाल कहानियां। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी ऐसे साधारण लोगों का असाधारण सफर जारी रहेगा, कहीं मत जाइए। राजस्थान के सुपरस्टार, राजस्थान के सुपरस्टार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश होंडा ड्रीम नियो प्रेजेंट्स ईटीवी राजस्थान के सुपरस्टार्स। हमारे सुपरस्टार आशीष खत्री बचपन से ही साइंस विषय में काफी रुचि रखते थे, पर अपने इस झुकाव को उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की तरफ मोड़ दिया। इन्होंने एक ऐसी मशीन का इजाद किया जो केले के पेड़ को रिसाइकिल करते हुए कई दूसरे जरूरी उत्पाद बनाती है और इस तरह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करती है। पर्यावरण की सुरक्षा दरअसल आज हम सबके लिए एक अहम विषय है। भागदौड़ से भरी इस जिंदगी में हमारे आसपास के वातावरण को अपने अनुकूल रखना लगभग असंभव है। आशीष खत्री एक ऐसे उत्पाद पर काम कर रहे हैं जो न केवल हमारे और आपके पर्यावरण को सुरक्षित करने की तरफ अनूठा कदम है, बल्कि हमारी दैनिक जरूरतों को भी जल्द ही पूरा करेगा। दरअसल आशीष आजकल हर तरफ बनाना ट्री पीलिंग मशीन के आविष्कार के लिए जाने जा रहे हैं। ये मशीन केले के पेड़ को रिसाइकिल कर कई दूसरे प्रोडक्ट्स बनाती है और इस तरह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करती है। बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स कर चुके आशीष इस प्रोजेक्ट पर लगभग 7 सालों से काम कर रहे हैं। 11वीं कक्षा में उदयपुर में जवाहर जैन स्कूल में पढ़ते हुए इस कल्पना का जन्म हुआ। साल 2004 में इसकी शुरुआत हुई। साइंस एग्जीबिशन में इन्होंने एक प्रभावशाली इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल प्रोजेक्ट बनाया। आज आशीष का ये प्रयास पर्यावरण को ग्लोबल वार्मिंग से मुक्ति दिला रहा है। ये तब तक इस प्रोजेक्ट को सफल नहीं मानते जब तक हर आदमी इसको रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना ना शुरू कर दे। भक्ति शर्मा राजस्थान की एक ऐसी महिला जिसके सपनों में 7 समुद्र को जीतने का बुलंद हौसला था। अरब सागर और इंग्लिश चैनल की कामयाबी के बाद महासागर को पार करना अब इस महिला तैराक का अगला मकसद है। लहरों की महारानी कहें या फिर लिटिल मरमेड, ये खिताब भी इनकी उपलब्धियों के सामने बौने नजर आते हैं। भक्ति शर्मा पानी की महारानी का वो नाम जिसकी कला को आज आर्कटिक ओशन से लेकर इंग्लिश चैनल तक सलाम कर रहा है। तैराकी की ये कला भक्ति को उनकी मां लीना शर्मा से विरासत में मिली, जो खुद भी अपने समय की एक बेहतरीन तैराक रह चुकी हैं। 8 साल की उम्र में ही भक्ति ने अजमेर की 200 मीटर तैराकी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मंजिल दूर नहीं थी और जीत का स्वाद भी भक्ति ने जल्द ही चखा जब अपनी दूसरी ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उन्होंने जयपुर से कांस्य पदक हासिल किया और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। आज भक्ति दुनिया के तीसरे नंबर की ऐसी युवा तैराक बन चुकी हैं जो कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं, जिसमें वो 8 बार राज्य स्तर और 2 बार राष्ट्रीय स्तर की चैंपियन रह चुकी हैं। अरब सागर और इंग्लिश चैनल की कामयाबी के साथ साथ भक्ति कई महासागर और 7 समुद्रों को पार कर चुकी हैं। दूसरों के लिए आइडल बन चुकी भक्ति तैराकी का हर मुकाम हासिल कर चुकी हैं। हर सुबह की किरण के साथ उनके इरादे और भी बुलंद होते जा रहे हैं। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह यानी वो शख्स जो पिछले 30 सालों से राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में जल संरक्षण अभियान चला रहा है। अपनी नौकरी और आराम छोड़कर राजेंद्र ने पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। आइए देखते हैं कैसे राजेंद्र सिंह जल संरक्षण में जुटे हैं। ये है राजस्थान के अलवर जिले के राजेंद्र सिंह,
जो पिछले 30 सालों से जल को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। किसान परिवार में जन्मे राजेंद्र सिंह के इस जल मिशन की शुरुआत आज से ठीक 30 साल पहले 1984 में तब हुई, जब उन्होंने राजस्थान के गोपालपुरा गांव के पीड़ित लोगों की पीड़ा को समझा। यहाँ के लोग जल संरक्षण की समस्या से जूझ रहे थे। मन में दृढ़ निश्चय लिए राजेंद्र हर जगह पानी के मायनों को लोगों तक पहुंचाने लगे। जल की बर्बादी ना हो, उसका मूल्य हर कोई जाने, बस यही नारा लिए वो समाज की भलाई के लिए कई अभियानों की शुरुआत कर चुके हैं। 1975 में राजेंद्र ने अपने एनजीओ तरुण भारत संघ की नींव रखी, जिसके तहत वो अपने जल संरक्षण और जंगल बचाने जैसे कार्यों को अंजाम देते आ रहे हैं। आज भारत देश के कई लोग इस मिशन में उनका साथ दे रहे हैं। जल क्षेत्र से जुड़े राजेंद्र सिंह को कई बड़े अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जल संरक्षण जैसे संजीदा मुद्दे की जंग में वो समाज के हर शख्स को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, ताकि आने वाला पल बूंद बूंद के लिए ना तरसे। भौतिकी एक कठिन विषय है जो आमतौर पर लोगों को परेशानी में डाल देता है, पर अगर कोई इसे सरल करके विद्यार्थियों के सामने रखे तो विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपयोग किए जा सकते हैं। कोटा के प्रोफेसर YK विजय ऐसी ही एक मिसाल है। आइए मिलते हैं इनसे। ये है प्रोफेसर YK विजय, वो विजय जिनकी शिक्षा पर हमेशा जीत ही हुई है। प्रोफेसर YK विजय ने फिजिक्स सब्जेक्ट में MSc डिग्री और PhD डिग्री हासिल की हुई है। कोटा से बैचलर डिग्री के दौरान उनकी मुलाकात प्रोफेसर बाबूलाल सराफ से हुई। YK विजय का फिजिक्स की तरफ रुझान देखते हुए प्रोफेसर बाबूलाल सराफ ने उन्हें जयपुर आने का न्योता दिया। जयपुर से पढ़ाई पूरी होने के बाद YK विजय ने प्रोफेसर बाबूलाल के साथ काम किया। शिष्य की काबिलियत देखते हुए गुरु यानी प्रोफेसर बाबूलाल ने अपना सारा काम YK विजय को सौंप दिया। पिछले 30 सालों से वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और इस वक्त प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही इंफोनेट डिपार्टमेंट के हेड हैं। इसके अलावा उनकी अपनी एक लाइव लैब भी है, जहां कोई भी छात्र कभी भी किसी भी समय आकर कुछ भी सीख सकता है। देश का भविष्य उजागर करने में इनका बहुत गहरा योगदान रहा है, जिसके लिए उन्हें कई छोटे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें अहम है 2010 का शिक्षा रत्न अवार्ड। शो में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए कला और संस्कृति से जुड़ी हमारी रंग बिरंगे राजस्थान की कुछ और प्रेरणादायक कहानियां। राजस्थान के सुपरस्टार, राजस्थान के सुपरस्टार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश होंडा ड्रीम नियो प्रेजेंट्स ETV राजस्थान के सुपरस्टार्स। पद्मश्री विजय दान देता एक ऐसे लेखक जो अपनी 800 से ज्यादा लघु कहानियों के लिए जाने जाते हैं। आम लोगों के अलावा इनके लेखन ने बॉलीवुड को भी अपनी ओर आकर्षित किया। राजस्थान की मिट्टी से निकला एक और नाम, जिसने अपने लेखन की प्रतिभा से करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। 1 सितंबर 1926 बुरौंदा गांव में जन्मे ये हैं महान साहित्यकार विजय दान देथा, जिन्हें प्यार से लोग बिज्जी भी बुलाते हैं। लिखने की प्रेरणा उन्हें हमेशा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय से मिली। 800 से ज्यादा लघु कथा लिखने वाले विजय दान देथा को पद्मश्री अवार्ड के साथ साथ साहित्य अकादमी अवार्ड और साहित्य चूड़ामणि अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। 1944 में कॉलेज के दिनों में विजय दान एक कवि के रूप में स्थापित हो चुके थे, जिसका सारा श्रेय वो अभी तक अपने चचेरे भाई को देते हैं। वो रूपायन संस्थान के सह संस्थापक के तौर पर भी जुड़ चुके हैं, जहां राजस्थानी लोक कला और संगीत पर काम किया जाता रहा है। उनकी महानता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी कहानियों और उपन्यासों को कई डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने बड़े पर्दे पर पेश किया, जिसमें हबीब तनवीर की चरणदास चोर और अमोल पालेकर की पहेली फिल्म मौजूद हैं। विजय दान देथा की कई कहानियां जैसे बतनरी फुलवाड़ी, उषा, अतिरिक्ता, प्रिया मृणाल, सपन प्रिया और साहित्य और समाज उनके प्रशंसकों के दिलों को छू गई। रंग बिरंगे राज्य के आसमान में चमकता एक सितारा इला अरुण।
इन्हें आप एक राजस्थानी लोक गायिका और चर्चित टीवी शख्सियत के रूप में जानते हैं, पर आज हम इनकी जिंदगी के कुछ खास पलों को जिएंगे। सुर और ताल से नाता रखने वाली ईला का जन्म जोधपुर में हुआ और बचपन जयपुर में गुजरा। यूं तो लोक संगीत राजस्थान के कण कण में बसा हुआ है, मगर संगीत के इस सफर में ईला ने कभी कोई प्रशिक्षण नहीं लिया और उनके गायन का सफर स्कूली दिनों से ही जारी हो गया था। लोक संगीत के साथ साथ ईला का लगाव रंगमंच में भी रहा, जहां उन्होंने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी अदाकारी से सभी चाहने वालों का दिल जीता। गीतों से लेकर नाटक लिखने का सफर ईला के लिए काफी यादगार रहा, जिसे वो अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानती हैं। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि नेहरू जी और इंदिरा जी के सामने गाने वाली ईला को बॉलीवुड में पहली बार गाने का मौका साल 1986 में फिल्म आशियाना से मिला। इसी के बाद 90 के दशक में मानो ईला के गानों की झड़ी सी लग गई, जहां फिल्म लम्हे का मोरनी बागामा और खलनायक के चोली के पीछे जैसे गाने बॉलीवुड में रिकॉर्ड्स बनकर ही रह गए। तकरीबन 400 लाइव इन कॉन्सर्ट्स का हिस्सा बन चुकी ईला ने 90 के दशक में अपने प्राइवेट एल्बम से भी रातों रात धूम मचा दी। उम्मीद करते हैं कि ईला अरुण भविष्य में भी इसी तरह से फैंस का मनोरंजन करती रहें। राजस्थानी लोक कला को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय बनाया। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने अपनी कला से आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरित किया। आइए देखते हैं जैसलमेर के गाजी खान का सुरीला सफर। हाथ में करताल और गले के ये सुर कुछ बयां करते हैं कि ये कोई साधारण कलाकार नहीं है। राजस्थानी फोक संगीत की कला को पेश करते ये शख्स हैं गाजी खान, जो पिछले कई वर्षों से राजस्थान के घरों के लिए अपनी संगीत की कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। गाजी को लोक संगीत का चस्का बचपन से ही लग गया था, जिसकी तालीम उन्हें अपने पिता से मिलती रही। 8वीं कक्षा में पढ़ने के दौरान गाजी ने अपने पिता को खो दिया, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए गाजी संगीत के माध्यम से दिन रात परिवार का पेट पालते रहे। कई सालों के लंबे करियर में गाजी 180 बार से भी ज्यादा वर्ल्ड टूर कर अपनी कला को लोगों के सामने पेश कर चुके हैं। अपने राजस्थानी लोक संगीत को इस मुकाम तक पहुंचाना कोई आम बात नहीं। इन ऊंचाइयों को पार करने के लिए सुरों से सराबोर जैसलमेर के गाजी खान को कई बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अपनी कला के माध्यम से गाजी हर धड़कन पर राज करने का सपना कई सालों से पूरा करते आ रहे हैं। कई घरानों के लिए सुर ताल मिलाने वाले गाजी अपना सारा जीवन राजस्थान लोक संगीत पर ही न्योछावर कर देना चाहते हैं। उनके इस जज्बे को हमारा सलाम। अजमेर की चर्चित शख्सियत कथक नृत्यांगना दृष्टि रॉय, जो कथक नृत्य की बारीकियों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा रही हैं। दृष्टि का ये प्रयास है कि नृत्य की ये कला न सिर्फ राजस्थान में ख्याति प्राप्त करे, बल्कि ये कला मंच पर बुलंदियों को छुए। कथक करती ये अप्सरा है अजमेर जिले की रहने वाली दृष्टि रॉय। कथक का पहला अध्याय दृष्टि को 4 साल की उम्र में अपनी मां डॉक्टर नुपुर से सीखने को मिला। धीरे धीरे दृष्टि ने इस कला को अपना हथियार बनाया, जिसमें वोकल की ट्रेनिंग उन्होंने जाने माने गुरु श्री कन्हैया लाल जी और कथक डांस की ट्रेनिंग दृष्टि ने गुरु पंडित मानक चंद जोधपुरी से सीखी। कथक का शौक रखने वाली दृष्टि अजमेर में लड़कियों के लिए अजमेर कथक केंद्र भी चला रही हैं, जहां वो हजारों लड़कियों को कथक की बारीकियां सिखाती हैं। दृष्टि अपनी इस कला के चलते राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी और राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए कई बार परफॉर्म कर चुकी हैं। इसके अलावा दृष्टि सामाजिक तौर पर कई संस्थानों के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे अजमेर का नेशनल ब्लाइंड स्कूल, दुर्गा पूजा समिति, यंग मेंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन, जहां वो कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटती। इस कला के माध्यम से दृष्टि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व भर में कथक डांस का परचम लहराना चाहती हैं।
हमें यकीन है कि हमारे राजस्थान के इन सुपरस्टार्स की प्रेरणादायक कहानियां कहीं ना कहीं आपको भी समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित कर रही होंगी। जल्द ही हम आपके लिए लेकर आएंगे हमारे इन सितारों से जगमगाती शाम, वो अवार्ड नाइट जहां इन सभी के प्रयासों को सम्मानित किया जाएगा। तो कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के सुपरस्टार। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर Honda Dream Neo, अपनी फिल्म का सुपरस्टार। रेडियो पार्टनर 92.7 बिग FM।